एक 14 साल का लड़का पुलिस स्टेशन में हाजिर होता है और सभी पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैंने किसी में 4 की 4 गोलियां दाग दी हैं, मुझे आप अरेस्ट कर लो। लेकिन जब पुलिस वाले इन बातों को सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा, क्यों मजाक कर रहे हो, अपने घर जाओ, मौज से रहो। ये कोई मजाक की बात नहीं है। पुलिस वालों का वक्त जाया करना आपको पता है कितनी बड़ी बात है। हम पर पूरे दिन काम रहता है और एक आधी आप जैसे आ जाएं तो पूरा काम खराब हो जाता है। लेकिन लड़का उन सब की बातें सुनकर पुलिस स्टेशन के बाहर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है इंतजार में। तभी बाहर से एक व्यक्ति आता है और कहता है कि साहब, मेरे बेटे को किसी ने मार दिया है और नहर के पास मेरे बेटे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास जो लड़का आया था वो तो सच बोल रहा था और हमने उसे पकड़ा क्यों नहीं। आखिर वो लड़का कौन था, क्यों 14 साल की उम्र में उस लड़के को इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत पड़ गई, क्यों एक लड़के ने कानून को अपने हाथ में लिया और खुद एक मुजरिम का टैग लेकर जिंदगी भर जिएगा। अगर आपको ये पूरी स्टोरी जाननी है तो इसके बारे में आपको जानना होगा। इसके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको भी घुमा कर रख देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैष्णवी चौधरी के नाम से है। इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की जो स्टोरी शुरू होती है दोस्तों, वो एक गांव से शुरू होती है। यहाँ पर नाम नहीं बताएंगे, किसी वीडियो में ऐसी कुछ शर्तें होती हैं जहां पर हमें नाम नहीं बताना चाहिए। तो आज की स्टोरी एक गांव से शुरू होती है। गांव में एक सरपंच साहब रहते हैं। हालांकि मेरी स्टोरी में आपको लगेगा कि काफी पुराने जमाने की बात बता रही हो, लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर कानून की कम चलती है और गांव वालों की ज्यादा चलती है। तो उस गांव में एक सरपंच है, बड़ा ही दबंग व्यक्ति है। इस सरपंच का एक बेटा है, वो भी एक बिगड़ैल लड़का है। इसके ही अपोजिट इसी के गांव में एक और परिवार रहता है जो कि एक फौजी मिलिट्री से रिटायर है। इसका एक लड़का है और एक लड़की और इसकी पत्नी है। ये दोनों ही परिवार एक गांव में रहते हैं। लड़की पढ़ने में बहुत होशियार है, जो साहब हैं, और इसका बेटा भी ठीक ठाक है पढ़ने में। तो इन दोनों का स्कूल गांव से 1 किलोमीटर बाहर पड़ता है। तो लड़की लड़के, क्योंकि पैसे उतने हैं नहीं कि हर सुविधा मिल पाए, तो ये लड़की और लड़का दोनों पैदल जाते हैं और पैदल स्कूल से आते हैं। अब एक दिन ये जो लड़का है 14 साल का, 16 साल की इसकी बहन है, तो उस 14 साल के लड़के के पेट में दर्द हो जाता है। जब पेट में दर्द होता है तो लड़का कहता है कि दीदी, आज आप ही स्कूल जाओ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। लड़की तैयार होती है, स्कूल जाती है और जब स्कूल से आती है तो घर नहीं पहुंचती है। जब लड़की घर नहीं पहुंचती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, बेटी कहाँ गई। स्कूल में भी देखा जाता है, हर वो जगह देखा जाता है जहां पर बेटी की जाने की आशंका है, लेकिन कहीं पर भी बेटी का अता पता नहीं मिलता है। जब घर वाले बेटी को ढूंढ ही रहे थे, तभी बेटी सहमी सी, डरी हुई सी, कांपती हुई दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और अपनी माँ को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। जब बेटी रोती है तो माँ की भी आंखें भर आती हैं और दोनों माँ बेटी गले लगकर रोती हैं। बेटी कहती है कि माँ, आज मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। पिता पहली बार में तो गुस्सा करता है कि तू कहाँ चली गई थी, हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब बेटी सच्चाई बताती है तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेटी कहती है कि पिताजी, जो सरपंच के बेटे हैं, वो आज मुझे स्कूल के बाहर मिले बाइक पर, तो मैं उनके साथ बाइक पर जब बैठ जाती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो मैं उनकी बाइक पर बैठ जाती हूँ। बैठना भी था कि भाई देखो, गांव का था, गांव में भाईचारा बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे को लोग समझते हैं, जानते हैं। इधर के छोड़ का उधर के छोड़ के व्यक्ति को जानता है। अगर गांव के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो प्रॉपरली इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वो जान पहचान में उस बाइक पर बैठ जाती है और कहती है पिताजी। फिर वो लड़का मुझे जंगल की तरफ ले जाता है, पिस्टल मेरे कान पर रख दी जाती है और मेरे साथ वो गलत करता है। वो अपने पिता के सामने बोलती है, अपनी माँ के सामने बोलती है और लड़की बहुत ज्यादा रोने लगती है। थोड़ी सी वो बेहोशी की भी सी हालत में होती है, लेकिन बेहोश नहीं होती है। पिता इस बात को देखकर उसका खून खौल जाता है। और अब क्योंकि पिता के पांव वहां पर कच्चे हो जाते हैं कि जिसके बेटे से उसकी टक्कर है ना, वो काफी रुतबा अपना रखते हैं, कानून में भी
और गांव में भी कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं कर सकता है। दोस्तों पिता लेकिन फिर भी पिता है, बेटी का पिता है। अगर बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर काहे का पिता, तो वो एक पंचायत नियुक्त करता है अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। पंचायत इकट्ठी होती है, आसपास के गांव के और भी पंच आते हैं, सभी इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारी भीड़ वहां पर हो जाती है, पूरा गांव होता है एक तरफ, एक जो जिनके साथ गलत हुआ है उनका परिवार होता है एक तरफ, पंच का सरपंच का परिवार होता है। जब सभी वार्तालाप चलती हैं, बातें चलती हैं, तो सरपंच का बेटा कहता है, जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि पंच और सरपंच जी सभी का मैं आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन जो भी ये लड़की मुझ पर आरोप लगा रही है वो सब आरोप झूठे हैं, क्योंकि जब का ये घटना को बता रही है उस वक्त मैं इस गांव में ही नहीं था। जब लड़की ये बात सुनती है और लड़की के परिवार वाले बात ये सुनते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं और डांटने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। लड़की कहती है कि माँ ये झूठ बोल रहा है। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें, जब गांव में पंचायतें होती हैं तो उसमें महिलाओं को नहीं बुलाया जाता है, महिलाओं की राय नहीं ली जाती है। ये आज भी हमारे समाज में होता है। अब ये बात होती है तो गांव के उस सरपंच की ही तरफ होते हैं और कहते हैं लड़की के पिता को कि आपको नहीं पता है कि जो गुनाह तुम इस लड़के के सर पर मरना चाहते हो उस गुनाह की सजा कितनी बड़ी है, और इस गुनाह में शायद जमानत भी नहीं होगी। किसी जवान लड़के का तुम क्या जीवन खराब करना चाहते हो। जब ये चारों तरफ से बातें उस बेटी के पिता के कानों में पड़ती है तो वो और ज्यादा मतलब वहां पे कंफ्यूज होता है कि ये लोग मुझसे ही कह रहे हैं, मैं तो इस पंचायत से न्याय मांगने आता हूँ। और लड़की का बेटा पिता हाथ जोड़कर पंचायत के सामने खड़ा हो जाता है, पंच सरपंचों मैं आप लोगों से न्याय की उम्मीद करता हूँ, मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। पंचायत उल्टा इस बेटी के बाप को धमकाती है और उसको घर भेज देती है कि तुम किसी जवान लड़के का जीवन खराब नहीं कर सकते, पंच के बेटा सरपंच के बेटा ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है। ये सब चीजें वो 14 साल का लड़का सुन रहा होता है और वो सभी को सुनता है, और अब वो लड़का भी अपने पिता के साथ घर पहुंच जाता है। जब ये लोग घर जाते हैं तो घर जाकर जो लड़की का पिता है वो खाट पर ऐसे पड़ जाता है, गिर जाता है कि उसका सब कुछ लुट गया हो, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। अब एक फौजी रिटायर था, अब वो कानून का सहारा लेना चाहता है, कानून के पास भी जाते हैं तो जो वहां के अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी, उन्हें भी पता है कि इनका फैसला पहले पंचायत में हो चुका है। हालांकि हमारे कानून में पंचायत का फैसला इतना मान्य नहीं रखता है, लेकिन फिर भी उस पुलिस स्टेशन में पंचों की बात को माना गया और इन बेटी और पिता की अर्जी या एक रिपोर्ट नहीं लिखी गई, इन्हें वहां से भी घर भेज दिया जाता है। इस दौर में वो 14 साल का लड़का हर वो चीज देख लेता है 3 दिन के अंदर अंदर कि कौन कितना अपना है और कौन गरीब को देखता है और कौन अमीर को देखता है, वो हर चीज से परिचित हो जाता है। अब दोनों बाप बेटे आंगन में बैठे हुए होते हैं। 14 साल का बेटा कहता है कि पिताजी अब आगे क्या होगा, हमारी बहन को न्याय कैसे मिलेगा। बहन अंदर रोती रहती है, खाना पीना उसने छोड़ रखा था, और वो कहती है कि हमें न्याय क्यों मिलेगा, हम तो गरीब हैं। तो यहाँ पर वो कहता है, पिता कहता है कि बेटा गरीब की भी बात नहीं है, इस व्यक्ति का रुतबा दबदबा बहुत ज्यादा है, कानून तक भी इसका दबदबा है, और मैं अब यहाँ पर मेरे हाथ बंध चुके हैं। जब पिता के मुख से ये बात सुनता है बेटा, तो बेटा एक अपने मन में एक सोच पैदा कर लेता है कि मैं इस सरपंच के लड़के को नहीं छोड़ूंगा। अब दोस्तों रात होती है, पूरा घर सो जाता है। जब सुबह का टाइम होता है करीबन 5:30 बजे, तो जो फौजी पिता है इसकी एक पिस्टल इसने लाइसेंस पे ले रखी है, उसको निकालता है और उसको लेकर पहुंच जाता है सरपंच के लड़के को, पूरे गांव में गली गली भागता है सरपंच का बेटा कहाँ पर है। तो वो सुबह 5:30 या 6 बजे करीब नहर पर घूमने के लिए जाता है, तो वहीं पर ये 14 साल का लड़का उस लड़के को देखता है और उस पिस्टल में 4 की 4 गोलियां इस सरपंच के बेटे के अंदर उतार देता है और अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए कानून में आकर बैठ जाता है। जब वहां पर आकर बैठता है, जो लड़का मरा है सरपंच का, उसका पिता आता है। उसके कहने पर पुलिस एकदम
थाने से बाहर भागती है कि वो लड़का तो चला गया होगा, वो तो खुद ही हमें अपने खुद को हवाले करने आया था, तो वो बाहर बैठा ही मिलता है और पुलिस वाले उसे वहीं से अरेस्ट कर लेते हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और यहाँ पर ये स्टोरी दोस्तों खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी आपको एक बात बता दें कि हमारे कानून से भी गलती हो जाती है, क्योंकि कानून में भी वही लोग हैं जो हमारे समाज के अंदर हैं। अगर कानून या पंचायत अपना सही फैसला करती तो एक 14 साल के लड़के को कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती और अपने सर पर ये गुनाह की पोटरी नहीं ढोनी पड़ती। दोस्तों, क्या कहना चाहोगे उस 14 साल के लड़के के बारे में? क्या उसने सही किया कानून को हाथ में लेकर? यहाँ पर जब ये बात अधिकारियों के पास पहुंचती है तो उन लोगों को भी सस्पेंड किया जाता है थाने में, जो उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे। कुछ पुलिस वाले, उन सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है कि तुम लोगों ने अपना कर्म सही से नहीं किया। यहाँ पर उस लड़के ने क्या सही किया क्या गलत किया, ये तो मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। लेकिन एक बहन की इज्जत भाई के लिए बहुत बड़ी होती है। भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। आज के जमाने में भी ये बातें देखी जाती हैं। भाई अपनी बहनों को बड़े ही लाड चाव से रखते हैं। तो कुछ लोगों में ही होती है ये गलतफहमियां कि बहनों से प्यार नहीं होता। नहीं, एक भाई बहन का प्यार अटूट होता है। उस लड़के का जो भी फैसला था, सही था या गलत था, वो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यही अर्जी होती है कि कानून को भी, और जो लोग समाज में होते हैं, अगर उन्हें हमने पदवी दे रखी है एक पंचगिरी की या सरपंची की, तो उन्हें भी सही फैसला लेना चाहिए, चाहे सामने वाला गरीब हो या अमीर हो। कोई दबंग है तो अपने लिए है। कुछ दिन तक आप किसी गरीब को परेशान कर सकते हो, लेकिन आपके सामने खड़े होने वाला भी कोई ना कोई जरूर समाज में आता है। दबंगई बहुत लोग झाड़ते हैं, बहुत गरीबों पर अत्याचार किया जाता है, लेकिन ये गलत है, सरासर गलत है। किसी इंसान को दुखी करना या परेशान करना ये कहीं भी हमारे कानून में सही नहीं है। तो कानून के खिलाफ मत चलिए। आपके पास पैसा है तो उसका दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि ये आप पर ही भारी पड़ने वाला है। अगर सरपंच अपने बेटे को अच्छे ख्यालात या अच्छे संस्कार देता तो शायद आज उसका बेटा जीवित होता, और एक ही उसका बेटा होता है और वो जीवित होता, उसकी गृहस्थी होती, बाल बच्चे वाला होता, नाती पोते वाला होता, उस घर को तारा लग जाता है। उस घर में अब कोई सरपंच की अर्थी को आग देने वाला भी नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, तो अपनी आप राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।